मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 जुलाई 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया के कई देशों में एक बार फिर भयंकर तनाव उत्पन्न हो गया है। ईरान ने चेतावनी दी है, अगर उसके अहम ढांचे पर हमला हुआ तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा और इजराइल भी इससे नहीं बचेगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद जोल गदर ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, इजराइल किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। नेतन्याहू ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और आवश्यकता पड़ने पर फिर से हमला कर सकते हैं। इजरायली वायुसेना के एक समारोह में नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। साथ ही इजरायली मीडिया ने यह भी दावा किया है कि इजराइल ईरान पर फिर से हमले करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। वैसे तो मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है, लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई है वह परेशान करने वाली है। मौसम विभाग की सैटेलाइट इमेज में मध्य भारत में मॉनसून ज्यादा सक्रिय है। दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी हिस्सों में बादल काफी कम रह गए हैं। यहाँ आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आने की संभावनाएं दिख रही है। और देश भर में मॉनसून के लिए एक और बुरी खबर है। फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में सुपर टाइफून बावी बना है, यानी कि काफी भयानक तूफान बना है। यह तूफान ताइवान और चीन की ओर बढ़ रहा है। इसका असर 3 से 4 हजार किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी तक पड़ रहा है। जब तक यह तूफान चीन नहीं पहुंच जाता तब तक बंगाल की खाड़ी में बारिश कराने वाला कोई नया सिस्टम बनने की संभावना काफी कम है। ऐसे में 1-2 दिनों के बाद देश के कई हिस्सों में बारिश की कमी आएगी। अच्छी बारिश के लिए अगले करीब 1 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में शमशानों की जमीनों और उन तक पहुंचने के लिए अब रास्ते बनाए जाएंगे। वहीं शमशानों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज होगी। कई जगह शमशानों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में सरकार इन विवादों को खत्म करने का फैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में शमशान की जमीनों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। साथ ही में शमशानों तक पहुंचने के लिए रास्ते भी खुलवाए जाएंगे। इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखकर शमशान भूमि की जमीनों का रिकॉर्ड सुधारकर उन तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाने के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग की चिट्ठी के अनुसार प्रदेश के कई गाँव में शमशान चालू है, लेकिन शमशानों की जमीन की जमाबंदी दर्ज नहीं है। कई जगहों पर शमशान की जमीन का कानूनी रूप से आरक्षण नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कामों में सामाजिक असुविधा, अतिक्रमण और जमीन विवाद जैसे मामले सामने आते हैं। बड़ी खबर यह है, शमशान की जमीनों से जुड़े विवादों को ग्रामीण सेवा शिविरों में सुलझाया जाएगा। जिन शमशानों की जमीन का सरकारी रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है, उन शमशानों की जमीन को सरकारी जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग ने कलेक्टरों को गाँव में शमशानों के लिए जमीन आरक्षित करने को कहा है। जहाँ शमशान के लिए जमीन की आवश्यकता है, वहाँ जमीन आरक्षित कर शमशानों के लिए आवंटित की जाएगी। यह काम आगे भी जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन पूरी तरह तैयार हो गया है। हेरिटेज, वास्तुकला और आधुनिक यात्री सुविधाओं को सुसज्जित यह स्टेशन अब पश्चिमी राजस्थान की नई पहचान बनने जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि नया स्टेशन भवन 8,327 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है। भवन के बाहरी हिस्से में जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वर्णिम पीले पत्थर का उपयोग किया गया है, जिससे इसे शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप भव्य स्वरूप मिला है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर, प्लेटफॉर्मों को जोड़ने वाले 2 6 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज, विशाल एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, विस्तृत पार्किंग और 480 वर्ग मीटर का वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किया गया है।
आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों के माध्यम से हो रहे अवैध पार्सल परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर के सभी आगारों और बस स्टैंडों पर अवैध पार्सल बुकिंग एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल रोडवेज मुख्यालय को पिछले कई समय से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कई बस स्टैंडों पर कुछ दुकानदार, कुली और एजेंट रोडवेज की अधिकृत व्यवस्था को दरकिनार कर अवैध रूप से पार्सल बुकिंग कर रहे हैं। यह लोग अव्यवस्था का लाभ उठाकर बसों में पार्सल रखवा देते हैं, जिससे न केवल निगम के नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रोडवेज मुख्यालय ने अब जांच भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि अवैध पार्सल परिवहन से निगम को आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ किसी अप्रिय घटना की स्थिति में जवाबदेही तय करना भी मुश्किल हो रहा है। श्री गंगानगर से बड़ी और दुखद खबर, शहर में कल भीषण सड़क हादसा हुआ है। नैनीताल के गणेश मंदिर के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। कार ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कार सवार 2 युवक भिंजवाइला और एक युवक 48 LNP का निवासी था। हादसे में बाइक सवार 2 युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव की तुरंत घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC समुदाय का एक भरोसेमंद सर्वे करवाने और आरक्षण का सही डेटा मिलते ही चुनाव की तारीख जल्द से जल्द घोषित करने की मांग रखी है। डोटासरा ने कहा, भाजपा की घबराहट साफ बता रही है कि वो पंचायती राज एवं निकाय चुनाव में अपनी जमीन पूरी तरह खो चुकी है। इसीलिए सरकार ने शुरुआत से ही चुनाव टालने की मंशा से काम किया है। एक और बहुत बड़ी खबर देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ACB मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर ACB चौकी भरतपुर इकाई ने भू प्रबंध विभाग भरतपुर के 2 पटवारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रदीप सिंह पटवारी और दिगंबर सिंह पटवारी के रूप में हुई है। दोनों पर आरोप है कि यह कृषि भूमि की नाप की निशानदेही करने के एवज में परिवादी से रिश्वत मांग रहे थे। बड़ी खबर ये भी देखिए, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी 3,500 रुपए कम होकर 2,27,500 रुपए प्रति किलो रही। हालांकि इसके विपरीत शुद्ध सोना 300 रुपए बढ़कर 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए तेज होकर 1,36,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं देखिए, राजस्थान के अनाज मंडियों में वर्तमान में जिंसों की आवक और बाजार भाव में स्थिरता है। हालांकि कुछ फसलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मॉनसून के सीजन में विभिन्न अनाज और तिलहन के भाव में दैनिक मांग और गुणवत्ता के अनुसार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। नागौर की मंडी में जीरे का भाव न्यूनतम 16,500 से अधिकतम 20,000 रुपए रहा। गवार का भाव रहा अधिकतम 5300 रुपए। सरसों का भाव रहा न्यूनतम 6500 से अधिकतम 7200 रुपए। बाकी प्रदेश के अलग अलग अनाज मंडियों में दैनिक मांगों के अनुसार भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अच्छा, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून ने गुरुवार को बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी क्षेत्र में दस्तक तो दे दी है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी कमजोर रही। वैसे कल शुक्रवार दोपहर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि प्रदेश के 6 जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। उधर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज 11 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आने की संभावना है और कल 12 जुलाई से राज्य में कमजोर मानसून चरण की शुरुआत होगी, जो करीब 1 सप्ताह तक बनी रह सकती है। इस दौरान अधिकांश जिलों में केवल छिटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है और अब कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कि अब आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां काफी धीमी रहेगी। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नियमों में पहले से तय है कि किन कार्यक्रमों में दोनों को गाना
गाना या बजाना जरूरी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एक ही कार्यक्रम में दोनों में से पहले वंदे मातरम और फिर जन गण मन होगा, और जिन राज्यों में राज्य गीत होता है वहां भी सीक्वेंस को पालन करना होगा। 9 जुलाई को सभी राज्यों और मंत्रालय को पत्र भेजा है, जिसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।